हम लोग देख लिए, जंगल झाड़ी सब देख लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा बताइए, कांगो जंगल कहाँ पर है? कांगो जंगल, कांगो है कहाँ? अफ्रीका में है, ठीक है ना। बताइए भगत जी, अमेजन, अमेजन कहाँ? अमेरिका कहिएगा तो कौन अमेरिका? उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी? अमेजन दक्षिणी अमेरिका कहाँ रहेगा? दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बताइएगा। बताइए तो, बताइएगा भारत में कैसन वन पाया जाता है? पतझड़ी वन की सदाबहार वन? पतझड़ी वन है, ठीक है ना, सदाबहार नहीं है, पतझड़ी वन ना। देखते हैं सब पत्ता खत्म हो जाता है, ठीक है ना, झड़ जाता है एक साथ, ठीक है, समझ में। अच्छा उसी तरह बता दीजिएगा, बताइए तो बताइए। पहले ये माथा डोल रहा न। चलिए ध्यान दीजिए, आप देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका की नदी सब के बारे में, ठीक है ना। इसमें पहला नदी देख लीजिएगा, ओरिनिको नदी। कौन सी नदी? ओरिनिको नदी देख लीजिए, ठीक है ना। ओरिनिको नदी जो है यह दक्षिणी अमेरिका की प्रधान नदी के श्रेणी में आता है, ठीक है ना। जिसे भारत में देखिएगा, भारत में रंग बिरंग का नदी सब है, ठीक है ना, बहुत सारा असंख्य नदी है, लेकिन उसमें हम लोग सिर्फ उसी को पढ़ते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे गंगा नदी अगर पढ़िएगा तो खाली गंगा नदी नहीं, गंगा नदी तंत्र पढ़ना होगा आपको, है कि ना। कहला अपना यहाँ के तो तनका निमन से पढ़े के, समझ में। दूसरा के यहाँ के तो कम से कम लेवे के, अपना यहाँ के तो जानकारियों वाला चीज रखेगा ना, कि कहाँ पर कौन सी है नहीं है, समझ में, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पहला नदी देख लीजिएगा, कौन सा नदी है? ओरिनिको नदी है, ठीक है ना। ओरिनिको, अब देखिएगा किसी भी नदी का उद्गम, ठीक है, उद्गम जो है वह झील से भी हो सकता है, पठार से भी हो सकता है, पर्वत से भी हो सकता है, समझ में आए, ठीक है ना। यहाँ पर इसका उद्गम देखिएगा, यह कौन देश में मतलब प्रवाहित होता है? वेनेजुएला देश में। कौन में? वेनेजुएला देश में, ठीक है ना। और वहीं पर गुआना नामक पठार है, वो छोटा मोटा पठार है, गुआना नामक पठार, ठीक है ना। उसी पठार से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। यह हो गया इसका उद्गम केंद्र, हो गया उद्गम, जहां से यह निकलता है वह उद्गम हो गया, ठीक है ना। इसका उद्गम कहां से हो जाएगा? गुआना पठार से हो जाएगा, समझ में आया। अब उद्गम हुआ है तो कहीं ना कहीं मुहाना होगा, मुहाना कहिए या संगम कहिए, बात बरोबर है। मतलब जा करके वह किसी सागर या महासागर में मिल जाना, ठीक है ना, या किसी नदी में मिल जाना, कोई बड़ी नदी में जाकर के मिल जाना, ठीक है ना, वह कौन सी कहलाता है? संगम या मुहाना हो गया। तो सागर या महासागर में मिलेगा तो उसको मुहाना कह देंगे, और किसी नदी में जाकर के मिलेगा तो उसको संगम कह देंगे, समझ में आया, ठीक है ना। तो इसका मुहाना देखिएगा, यह अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। कहां पर है? अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो उसके अगल बगल में रहेगा वहीं पर जाकर के मिलेगा, है कि ना। जैसे गंगा नदी जो है, तो गंगा नदी कहाँ जाकर के गिरती है? हाँ, यमुना में। गंगा नदी जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, समझ में। नजदीक कौन पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी, वहां जाकर के गिर गया, समझ में, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यह कहाँ? अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है ना। इस नदी का देखिएगा, एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरोनी नदी। कौन सी नदी? कैरोनी। कैरोनी नदी पर एगो कृत्रिम बांध बनाया गया, गुड़ी नामक बांध बनाया गया। कौन सा बांध हो गया? गुड़ी नामक बांध हो गया, ठीक है ना। और इस नदी का, कैरोनी नदी की एगो नदी सहायक है जिसका नाम है चुरुन नदी। कौन सा नदी? चुरुन नदी, ठीक है ना। चुरुन नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना। हाँ, सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। यह कौन सी है? यह विश्व का सबसे ऊंचा, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा, समझ में आया। कौन सा जलप्रपात? एंजल। आप हमेशा देखिएगा ये चीज पूछता है सवाल, एंजल जलप्रपात किस देश में है, ठीक है ना, किस महाद्वीप में है, समझ में। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के कहां पर है? वेनेजुएला देश में। कौन देश में? वेनेजुएला देश में, समझ में आया। और किस नदी पर है? ओरिनिको नदी पर है, समझ में आया, ठीक है ना। कौन सा? एंजल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यह एगो खासियत है जिसको हम लोग याद रखेंगे। और उसमें भी ओरिनिको नदी की सहायक नदी कैरोनी, और कैरोनी की सहायक कौन है? चुरुन नदी। तो ये जो जलप्रपात है चुरुन नदी पर है, समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यह प्रवाहित हो रही है कौन? ओरिनिको नदी, ठीक है। कौन नदी? ओरिनिको नदी प्रवाहित हो रही, ठीक है ना। इसी में आकर के, यहां से आकर के अगर एगो नदी मिल गई सहायक नदी, और यहां से आकर के दूसरी सहायक नदी, ठीक है ना। तो जो लंबा दूरी तय करके आता है ना, उसको मान लिया जाता है कि सबसे लंबी है, वो ओकर सहायक नदी है, समझ में। लंबा दूरी अगर ओरिनिको है, ठीक है ना, इधर से अगर चुरुन जाकर के मिल गया उसका, ठीक है ना, समझ में, तो वह हो गया कौन सी? इसका सहायक नदी। जो लंबा दूरी से आ रहा है ओकर सहायक नदी, समझ में आ रहा है।
जैसे सिंधु नदी के बारे में देख लीजिएगा, सिंधु नदी जो है लंबा एकदम रूट तय करके आती है, ठीक है ना, और भारत से उसमें जो है अन्य सारी नदियां सब उसमें मिलती है, ठीक है ना, जैसे रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, ये सारा, ठीक है ना। तो यह सब नदी कौन सी है? सिंधु नदी का सहायक नदी। उसी तरह वेनेजुएला का जो यह नदी है आपका ओरिनिको, ओरिनिको की सहायक कौन है? कैरोन, और कैरोन की सहायक नदी है चुरुन, तो चुरुन पर यह है, ठीक है ना। लेकिन चुरुन ना पूछ करके आपको सीधे पूछेगा ओरिनिको नदी, ठीक है, कहला सबसे बड़का नदी वही है, ठीक है ना, आई के लिए तो ओरिनिको नदी पर कौन सा हो गया आपका? एंजल जलप्रपात। कहीं गहराई से पूछेगा तब चुरुन नदी उसमें दे देगा, समझ में, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, किस देश में है? वेनेजुएला देश में, ठीक है ना, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में। समझ में आ गया था चीज, ठीक है। अब आगे आते हैं, हाँ, जलप्रपात क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल है ना, अभी तक न जानते हैं जलप्रपात कौन सी होता है ना। जलप्रपात माने ऊंचाई पर से गिरना, ठीक है ना, पानी का गिरना, तो वही झरना, समझ में, उसी को कौन सी कहेंगे? जलप्रपात कहेंगे, समझ में। हाँ, और जलप्रपात भी झरना कहिए, जलप्रपात कहिए, और वैसा भी याद करना पड़ेगा, हुंडुरु जलप्रपात कहाँ पर है ठीक है ना, हुंडुरु, रंग बिरंग के नाम सब आएगा, ठीक है ना। तो ऊंचाई से जल का गिरना मतलब झरना, समझ में। तो झरना छोटा मोटा होता है, जलप्रपात बड़का होता है, समझ में। अब देखिएगा, जब ऊंचाई से जल जब गिरता है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो वहां पर एगो तो जल गिरा है, जल का जो छोटा छोटा बूंद सब वह इधर उधर बिखरते रहता है, गिरने के क्रम में बिखरते रहता है। तो वही वाला एरिया में देखिएगा हमेशा धुंध लागल रहता है, ठीक है ना। पानी में जलवाष्प के अधिकता के कारण वहां पर क्या रहता है? हमेशा धुंध लगा हुआ दिखाई पड़ता है, समझ में। तो जहां भी जलप्रपात होगा तो देखिएगा अगल बगल एरिया में हमेशा धुंध धुंध लागल रहता है, उसमें कौन सी होता है? नमी का मात्रा ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया ये बात, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे अमेजन, अमेजन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जंगल का भी नाम है अमेजन, समझ में, बहुत बड़ा जंगल, अमेजन जंगल। अमेजन जंगल देखिए, अमेजन नदी, यहाँ पर कौन सी देख रहे हैं हम लोग? नदी के बारे में। तो अमेजन नदी देखिएगा, यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा नदी है, कहती है लंबा नदी। एगो लंबाई के, देखिए नदी को जो है दो रूप में मापा जाता है, एगो लंबाई के रूप में और दूसरा क्षेत्रफल के रूप में। दूसरा कौन सी के रूप में? क्षेत्रफल। अब जैसे देख लीजिए, मान के चलिए इतने चौड़ा नदी बहुते दूर तक चल जाएगा से, ठीक है ना, और इतने चौड़ा नदी तन के दूर तक जाएगा से, दोनों के क्षेत्रफल में अंतर हो सकता है ना। तो एगो क्षेत्रफल के आधार पर मापा जाता है और दूसरा लंबाई के आधार पर देखिएगा तो सबसे बड़का नदी का नाम है नील नदी। कौन सा नदी? नील नदी, वह सबसे लंबा नदी है, ठीक है, समझ में। और दूसरा सबसे लंबा नदी कौन हो गया आपका? अमेजन नदी हो गया, समझ में, ठीक है ना। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़का नदी जो है, फिर क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी यही अमेजन नदी हो जाएगा, समझ में, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहिलका सबसे विश्व में सबसे बड़का नदी कौन हो जाएगा आपका? अमेजन नदी। और लंबाई के हिसाब से देखिएगा तो दूसरा सबसे बड़का और पहिलका कौन है आपका? नील नदी है। पहिलका कौन सी नदी है? नील नदी है पहिलका कौन नदी है? नील नदी ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए। हाँ, तो यह नदी अमेजन नदी जो है, इसका उद्गम कहाँ है? एंडीज पर्वत पर है। कहाँ पर है? एंडीज पर्वत श्रेणी से, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका का आपको पता है एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है कि ना है, ठीक है ना। और यह जो गिरती है अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है, कहाँ? अटलांटिक महासागर में जाकर के यह नदी गिर जाती है। मतलब इस नदी का मुहाना कहाँ हो जाएगा? अटलांटिक महासागर, समझ में आया, ठीक है ना। आगे आप देख लीजिएगा, इस नदी का जो है, इस नदी का अन्य सहायक नदी हो गया, जैसे निग्रो हो गया, मेडीरा हो गया, ठीक है ना। यह सब कौन सी हो गया? इस नदी का सहायक नदी हो गया। निग्रो और मेडीरा नदी इस नदी का सहायक नदी हो गया। अब देखिएगा, अमेजन नदी, उस नदी से सबसे बड़का जंगल अमेजन जंगल आपका बन रहा है, ठीक है ना। और साथ ही साथ उस नदी के अगल बगल में जो पठारीय क्षेत्र है वहां पर घास का मैदान आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब कोई पठार है, उसके बगल से नदी निकल रही है, नदी बह रही है, तो वहां का जो एरिया होगा हवा के द्वारा धूलकण आएगा, ठीक है ना। वह थोड़ा बहुत धूलकण का परत जो है पठार पर जमेगा और उसको सींचेगा कौन? नदी। मतलब वहां से जो है नदी से जलवाष्प वहां पर, मतलब जल का मात्रा वहां पर पहुंच गया, कौन सी का? सोआ से पानी वहां पर पहुंच गया, समझ में। और उससे बन गया कौन सी? घास का मैदान। कौन सी का? घास का मैदान बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा सेलवास घास का मैदान हम लोग पढ़े हुए, कंपास घास का मैदान हम लोग पढ़े हुए, ठीक है ना। यह हो गया सेराडोज होगा, सेराडोज का घास का मैदान, सेराडोज, ठीक है ना।
और कैटिक्स का घास का मैदान, समझ में आया, ठीक है ना। तो यह सारा घास का मैदान वहां पर सब कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका। हाँ, कहाँ का है, मतलब कौन नदी के क्षेत्र में, अमेजन नदी के क्षेत्र में। समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं आप, ठीक है। अगला देखिएगा साउ फ्रांसिस्को नदी। साउ फ्रांसिस्को, इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। साउ फ्रांसिस्को नदी जब पठार पढ़ रहे थे तो उसमें भी सबके बारे में बताए थे, ठीक है ना। साउ फ्रांसिस्को नदी के बारे में देख लीजिए, यह ब्राजील के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है, ब्राजील के पठार से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के यह गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है ना। इस नदी को, यह साउ फ्रांसिस्को नदी, यह ब्राजील की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। ब्राजील कौन सी हो गया, एगो देश हो गया, ठीक है ना। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका एगो महाद्वीप हो गया, महादेश हो गया, ठीक है ना। और उसका देश कौन सा हो गया, ब्राजील। तो यह ब्राजील की सबसे लंबी नदी है, कौन सा, साउ फ्रांसिस्को नदी, ठीक है ना, खाली ब्राजील। और पूरा उत्तरी अमेरिका का कहेगा, ठीक है ना। तो यही आपका अमेरिका, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यह हो गया अटलांटिक महासागर में जाकर के यह गिर जाती है, ठीक है ना। और इसको जो है राष्ट्रीय एकता की नदी कहा जाता है। साउ फ्रांसिस्को को राष्ट्रीय एकता की नदी, वैसा ही ना कहा दिया जाता है कुछ, ऐसा कोनो खास रीजन ना है कि कैला कहा जाता है राष्ट्रीय एकता का नदी, ठीक है ना। हाँ, एक यहाँ पर सोच सकते हैं कला कि यह पूरा ब्राजील में लेकर, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूरा ब्राजील को जोड़ती है, ठीक है ना। ऐ के लिए उत्तर से दक्षिण तक जोड़ रहा है, तो राष्ट्रीय एकता का नदी, समझ में, बीचे बीचे एकता का नदी, बंटवारा का नदी भी तो कहा जा सकता है, बीचे बीचे है तो, ठीक है ना। लेकिन कहा ना बंटवारा, एकता का नदी, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंस में देखा, निगेटिव में नहीं देखा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, तो जो यह नाम दिया होगा वह पुरुष रहा होगा, महिला अगर रहती तो बंटवारा का नदी नाम दे देती, समझ में आया। पुरुष था तो कौन सी नाम दिया आपका, एकता का नदी, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका साउ फ्रांसिस्को नदी। अगला नदी देख लीजिएगा, पराना नदी, बड़ा इंपॉर्टेंट नदी है। कौन नदी, पराना, ठीक है ना, समझ में। केकरो परा दीजिए, वो हो गया पराना नदी, समझ में। पराना नदी जो है, पराना नदी, यह भी ब्राजील के पठार से निकलती है। पराना नदी भी कहां से निकलती है, ब्राजील के पठार से, लेकिन इसका नदी तंत्र थोड़ा सा लंबा चौड़ा है पराना नदी का, समझ में आए। पराना नदी यह देखिएगा ब्राजील के पठार से निकलती है और रियो डी ला प्लाटा एगो मतलब जगह के नाम है, कथी नाम है, रियो डी ला प्लाटा एगो जगह का नाम है, ठीक है ना। इस जगह पर जा करके और वह अन्य दूसरा सहायक नदियों से जाकर के मिल जाती है, समझ में आए। अन्य सहायक नदी में देख लीजिएगा, पराग्वे नदी हो गया, उरुग्वे नदी हो गया, ठीक है ना, समझ में आए। और यह सब नदी मिला करके, अब चूंकि प्लाटा नामक जगह पर मिला है तो इस नदी का नाम हो जाता है, सौंसे हो गया प्लाटा नदी। कौन नदी हो गया, प्लाटा, पराठा न प्लाटा, ठीक है, समझ में आए। पहले कथी था, पराना, तब प्लाटा नहीं समझ, पहले परा दिया फिर पलट दीजिए पराना से बन गया पलाटा नदी, समझ में। कैला पलाटा नदी बना, कैला कि इस नदी सब का जो है, पराग्वे, उरुग्वे और पराना, तीनों नदी का संगम कहां पर है, पलाटा में, रियो डी ला प्लाटा में। इसलिए वहां पलाटा के बाद ही इस नदी का नाम पड़ जाता है पलाटा नदी, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। और उसके बाद देखिएगा, इसका एक और जो है सहायक नदी दूसरे तरफ से आकर के मिलती है, ये वाला नदी, इगुआजू नदी। कौन सा नदी है, इगुआजू नदी। और इगुआजू नदी पर इगुआजू जलप्रपात है, ठीक है ना। सहायक नदी है केकर, पराना नदी के, इगुआजू नदी। और इस पर जलप्रपात का भी नाम कौन सी दिले है आपका, इगुआजू जलप्रपात, इगुआजू नदी पर, समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, आगे आप ध्यान दीजिएगा, एगो घास का मैदान यहाँ पर पाया जाता है जिसको ग्रैंड चाको कहा जाता है, ग्रैंड चाको का घास का मैदान, समझ में। तो ग्रैंड चाको का घास का मैदान जो है वह पराना नदी या प्लाटा नदी के इर्द गिर्द वह पाया जाता है, अगल बगल में पाया जाता है। कौन सा मैदान घास का, कौन सा, ग्रैंड चाको, या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी वाला क्षेत्र में जो घास का मैदान, ठीक है, समझ में आ गया, यह घास का मैदान हो गया, ठीक है। और इसी नदी पर, मतलब पराना के बाद अब यह बन गया कौन सा, प्लाटा नदी। तो प्लाटा नदी पर इताईपू बांध है। कौन सा बांध है, इताईपू बांध है। उघाड़ है बुआ, हाँ, बड़ा जोरगर ऊँघी लागल है कि, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा बांध हो गया आपका, इताईपू बांध हो गया। यह देखिएगा, इस बांध से दुनिया में दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन, ठीक है ना। आपको पता है जल विद्युत केंद्र जो होता है वह किसी बांध से ही निर्मित होता है, बांध पर ही निर्मित होता है जल विद्युत केंद्र, जहां से जो है जल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित किया जाता है, समझ में आए। जैसे मान के चलिए कहीं पर झरना है, ठीक है ना, झरना मतलब मान के चलिए कोई नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। अब इस नदी में क्या हो गया, एगो बांध यहाँ पर बना दिया, एगो बांध, ठीक है ना, बड़का गो के बांध बना दिया, ठीक है।
अब बांध बनने से क्या हो गया, बांध बनने से नदी का पानी सब घेरा रहा है, रोका रहा है, ठीक है ना। अब रोकाते रोकाते और ये बांध ऊंचा रहता है, ठीक है ना। जब बहुते ऊंचाई तक पानी जब पहुंच जाएगा तो तनका कहू जंग एगो एकरा पानी के गैप दे देगा। कौन सी करेगा, गैप दे देगा, ठीक है ना। और पानी का जब गैप मिला तो पानी गिरेगा वही स्पीड से, और अपना से स्पीड नियंत्रित करके रखा जाता है। समझ में आया। वही हिसाब से यहाँ से पानी को गिराएगा और नीचे लगल रहेगा टरबाइन। नीचे कौन सी रहेगा आपका, टरबाइन रहेगा। हाँ, टरबाइन रहेगा, पंखा जैसा टरबाइन, ठीक है ना। पानी के गिरने से यह टरबाइन नाचेगा, ठीक है ना। नाचेगा मतलब वहां नागिन डांस वाला ना नाचेगा, घूमेगा, ठीक है ना। राउंड राउंड घूमेगा, ठीक है ना। कौन कौन घूमेगा, नदी, टरबाइन ना, टरबाइन। हाँ, टरबाइन घूमेगा। टरबाइन में लागल रहता है एगो पुली, कथी लागल रहता है, पुली, ठीक है ना। हाँ, आई पुली में लागल रहता है एगो सीकर माने कि चैन, ठीक है ना। और वो चल लागल रहता है वो जनरेटर में, कथी में लागल रहता है, जनरेटर में, ठीक है ना। अब ये चला, एकरा नचला से ही नचेगा, एकरा नचला से चैन नचेगा, चैन नचला से जनरेटर नचेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब जनरेटर नचा, बिजली उत्पन्न हुआ, ठीक है, समझ में आए। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से कौन सी हो गया, बिजली का। तो दुनिया में दूसरका नंबर पर सबसे बेसी बिजली उत्पादन करने वाला जो आपका ये है बांध है, वह इतायुपू बांध है, ठीक है ना। यह अब डायरेक्ट अगर पूछेगा तो पराना नदी देख लीजिए, यहाँ से कैसे अब कहेगा कि दूसरका सबसे बड़का जल विद्युत केंद्र कौन सा है, तो इतायुपू आप कह दीजिएगा, इतायुपू बांध पर है, ठीक है ना। अब किस नदी पर है, तो आपको तीन तीन को चार चार को चीज हो गया। या न तो पराना नदी भी हो सकता है, या नहीं तो प्लाटा नदी भी हो सकता है, या नहीं तो यह जो है यह इसी का ना मतलब सहायक नदी हो गया आपका, ठीक है ना। हाँ, इगुआजू नदी का सहायक नदी हो गया, तो यहो चीज हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो यह सब ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिएगा, सबसे ज्यादा, ये तो दूसरा नंबर पर है, और सबसे ज्यादा विश्व में जो है जल उत्पादक, जो आपका जल विद्युत उत्पादन केंद्र जो है वह चीन का है, ठीक है ना। कहाँ का है, चीन का। हाँ, चीन का जो नदी है क्या नदी है, यांगसी नदी, चीन का जो यांगसी नदी है, तो यांगसी नदी पर सबसे पहले का उसका नाम है थ्री गॉर्जेस बांध। कौन सा बांध है, थ्री गॉर्जेस। कौन सा नदी पर है, यांगसी नदी पर है, चीन के यांगसी नदी पर, यांगसी, ठीक है ना, समझ में। तो यांगसी नदी पर जो थ्री गॉर्जेस बांध है, वहां से विश्व में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है। और दूसरा नंबर पर कहां से होगा, इतायुपू बांध से होगा। नहीं समझ में आया, ठीक है ना। कहते उगा रहे हैं आप लोग ढक्कन से, ठीक है, गर्मी बहुत बढ़ गया है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अगला देख लीजिएगा, ये वाला चीज हो गया। अगला देख लीजिएगा, कोलोराडो नदी, ठीक है ना। कोलोराडो नदी के बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। कोलोराडो भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण अमेरिका का, ठीक है ना। कोलोराडो नदी एंडीज पर्वतमाला से प्रवाहित होती है, निकलती है। कहाँ से, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है ना। और इसका मुहाना जो है अटलांटिक महासागर में, मुहाना कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में, समझ में आया। और यह नदी जो है, यह नदी आरंभ में दो गो धारा से मिलकर के बनती है, ठीक है। जैसे गंगा नदी के बारे में देखिएगा, तो गंगा नदी बाद में आकर के गंगा नदी कहलाती है, वही से पहले बहुत सारा धारा है वहां पर, ठीक है ना, समझ में। जैसे भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया, नंदाकिनी हो गया, मंदाकिनी हो गया, समझ में। और इन सबसे मिल करके और तब बाद में देव प्रयाग के बाद में नाम हो जाता है गंगा, ठीक है ना। तो गंगा का पूर्ववर्ती नाम कथी हो गया था, भागीरथी। उसी तरीका से यहाँ भी कोलोराडो नदी शुरू में नहीं बनता है, पहले दो गो धारा है, ठीक है ना। एगो गैरांडे हो गया और दूसरा बारांकोस हो गया, ठीक है ना। इस दोनों धारा के मिलने से आपका कोलोराडो नदी बनता है और जाकर के यह अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है, समझ में आया, ठीक है ना। चलिए, तो इतना हो गया यह दक्षिण अमेरिका का नदी सब, ठीक है ना। कल हम लोग एशिया और यूरोप दोनों का पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए लिख लीजिए इसको।